Welcome guys back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration interrogative sentences. मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को पहचानना होता है. अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन we have to go through 5 types of sentences. Number 1 assertive sentence, साधारण वाक्य. नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य. नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य. नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये है इच्छा सूचक वाक्य. यहाँ पर शुभकामनाएं, किसी के लिए प्रार्थना आदि की जाती है या श्राप दिया जाता है. चलिए, हमें क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि सेंटेंस के अनुसार ही हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं और बाकी जो प्रोनाउन और टेंस चेंज करने के नियम हैं वो सब में एक जैसे हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेंटेंस को पहचानने के बाद चेंज होती है. कंजक्शन जो है सेंटेंस को पहचानने के बाद ऐड होता है. हम इसको समझते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 से. टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है. नंबर 1, मोहन सेड टू सोहन, विल यू गो टू मार्केट टुडे. मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, विल यू गो टू मार्केट टुडे, क्या आप आज बाजार जाएंगे. तो क्या होगा? मोहन आस्क्ड सोहन. अब ध्यान दीजिए, विल शब्द क्या है? मॉडल है. विल क्या है? मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है. तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? सहायक क्रिया है. तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? क्या तुम बाजार जाओगे, क्या से शुरू हो रहा है. तो आप कहोगे साहब इसमें कंजक्शन क्या लगेगा? इफ या वेदर. तो क्या बनाओ, कैसे बनाओगे इसको? नंबर 1, मोहन आस्क्ड सोहन. इफ, अब मैंने कहा था कि वाक्य सबसे बड़ा नियम बताता हूँ मैं इसको. ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये असर्टिव हो जाएगा. तो इसके लिए हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे यू. यू क्या है? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन. सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट कौन है? सोहन है. दूसरा तरीका ये है, हम यू किससे कहते हैं? वक्ता जिससे बात कर रहा है, जो सुन रहा है. मोहन बात कर रहा है, ये वक्ता है. और सुन कौन रहा है? सोहन. तो सोहन के अनुसार बदलेगा. तो यू को हम सोहन के हिसाब से जब बदलेंगे तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस में क्या प्रोनाउन आता है सोहन के लिए? ही. तो हम लिखेंगे इफ़ ही. ये पहला नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है. अब हम वर्ब लाएंगे. विल गो, ये वर्ब है. आप गो नहीं कहोगे, विल गो. प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमने विल को आगे कर दिया था. तो विल गो का क्या होगा? पास्ट वुड गो. पास्ट तो होना ही है, ये पास्ट टेंस आ गया तो पास्ट होना ही है. ही वुड गो, इफ ही वुड गो टू मार्केट टुडे. टू मार्केट टुडे का क्या करोगे? डैट डे. टुडे जो है डैट डे में चेंज हो जाएगा और वाक्य में आप क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. नेक्स्ट नंबर 2, रमेश सेड टू मी, इज़ नॉट योर नेम बलवंत. रमेश ने मुझसे पूछा या रमेश ने मुझसे कहा, इज़ नॉट योर नेम बलवंत, क्या तुम्हारा नाम बलवंत नहीं है. तो क्या से शुरू हो रहा है? और वैसे भी इज़ देखो, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो इसमें क्या लगेगा? इफ़. रमेश बताइए सब्जेक्ट है. आस्क्ड मी, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, मी ऑब्जेक्ट है. अब क्या लगेगा? इफ़. इफ़ के बाद मैं अब वर्ब को नहीं देखूंगा. इज़ नॉट योर नेम, योर नेम जो है ये सब्जेक्ट है. अब योर नेम का मतलब तुम्हारा नाम. किससे बात हो रही है? मुझसे बात हो रही है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा नाम. तो ये जो योर नेम है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार. इफ माई नेम. अब आएगी वर्ब. वर्ब जो है एसवीओ ऑर्डर में होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो अब आएगी वर्ब. इज
कंप्लीट वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में आई है। इज नॉट, तो क्या कहोगे, इफ माई नेम, इसका क्या हो जाएगा, वॉज नॉट बलवंत। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप, और ये वाक्य असर्टिव हो गया। नेक्स्ट 3, डू यू मीन टू फेल, क्या आपका आशय फेल होने से है। वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत क्यों नहीं करते। सेड माई फादर, मेरे पिताजी ने कहा। 2 बार कहा उन्होंने। भाई क्या आपका मतलब फेल होना है, क्या आपका आशय फेल होने से है। वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत क्यों नहीं करते, तो क्या कहोगे, माई फादर आस्क्ड। पहले वाले में क्या है, डू, क्या तुम्हारा आशय फेल होने से है, तो क्या लगेगा, इफ। अब लगेगा सब्जेक्ट, यू मीन, यू किससे कहा उन्होंने, फादर ने। भाई मेरे फादर है तो मुझसे ही कहेंगे, तो क्या कहोगे, इफ यू मीन का मतलब आई मीन, इफ आई मेंट, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मीन का सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेंट। इफ आई मेंट टू फेल, क्या मेरा आशय फेल होना था। और फिर क्या कहा उन्हें, व्हाई डू यू नॉट वर्क हार्ड एंड फर्दर, फर्दर का मतलब क्या हुआ, आगे। फिर पूछा उन्होंने, एंड फर्दर क्या कहोगे, आस्क्ड, या फर्दर सेड, सेड कहने से काम नहीं बन रहा है। एंड फर्दर क्या कह सकते हो आप, भले ही है वाक्य इंट्रोगेटिव, आस्क्ड आता है, इंक्वायर्ड आता है, वांटेड टू नो आता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो क्या, चलो वो आस्क्ड लिखते हैं, आपको मैं कंफ्यूज नहीं कराऊंगा। एंड फर्दर आस्क्ड, दोबारा पूछा, और आगे फिर पूछा, व्हाई, अब इफ नहीं लगेगा, व्हाई लिख दिया। अब आएगा सब्जेक्ट, डू यू नॉट वर्क, यू किसके लिए कहा उन्होंने, तुम। मैंने कहा फादर तो सब्जेक्ट है, और बात किससे कर रहे हैं, फादर, माय फादर, मेरे से ही कर रहे होंगे, तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने। तो क्या कहोगे, यू का क्या हो जाएगा, वाई आई, यू का क्या हो जाएगा, आई, नॉमिनेटिव केस में। वाई आई डू नॉट वर्क का क्या हो जाएगा, डिड नॉट वर्क, नेगेटिव सेंटेंस है। वाई आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ये ध्यान दीजिए, इसमें 2 इंट्रोगेटिव आगे थे, यहाँ पर भी मुझे याद नहीं रहा, ये क्वेश्चन मार्क है। यस, शी सेड टू गर्भित, हाउ मेनी टाइम्स डू यू से योर प्रेयर्स, उसने गर्भित से कहा, कितनी बार आप प्रार्थना बोलते हैं, कितनी बार आप प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहोगे, शी आस्क्ड, गर्भित, सी आस्क्ड गर्भित, हाउ मेनी टाइम्स का हाउ मेनी टाइम्स से रहेगा, एच छोटा हो जाएगा, स्मॉल। हाउ मेनी शब्द क्या है, WH वर्ड है, और ये क्या डिमांड करता है, नाउन। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स डू यू से, हम डू और से को अभी नहीं रहते, हम लेते हैं पहले किसको, यू को। तो क्या कहा, किससे कहा उन्होंने, यू का मतलब सेकंड पर्सन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, गर्भित। तो गर्भित के लिए क्या आएगा, ही। अब आओ वर्ब में, सब्जेक्ट आ गया। डू से, डू से मतलब होता है कहना, इन डू और से को मिला दो, से बनता है, डू प्लस से इक्वल टू, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, डू प्लस से इक्वल टू से। अगर डज आया होता, डज प्लस से इक्वल टू सेज। अब ये डू बाहर क्यों निकाला, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट नहीं लगता अकेले, डू नॉट आता है। तो ध्यान दो, सी आस्क्ड गर्भित हाउ मेनी टाइम्स ही, आपने कहा डू और से का मतलब से है, तो क्या कहोगे पास्ट टेंस में, शेड। हाउ मेनी टाइम ही शेड। यूअर प्रेयर का क्या कहोगे, यूअर का मतलब तुम्हारा, अपनी, गर्भित की। हिज, गर्भित के लिए यूअर की जगह में क्या आएगा, हिज प्रेयर्स।
नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट, फिफ्थ, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है। तो क्या कहोगे, द टीचर आस्क्ड मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा। अब ये विच ऑफ दिस बुक्स, विच क्या है आपका WH वर्ड, तो विच के साथ ये नाउन आते हैं। क्या लिखा आपने, आस्क्ड मी विच ऑफ दीज का क्या हो जाएगा, दोज, विच ऑफ दोज बुक्स, उन किताबों के बीच में, उन किताबों में से, इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। इसका क्या हो जाएगा, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज योर्स, क्योंकि विच ऑफ दीज बुक्स ने सब्जेक्ट का भी काम किया। विच ऑफ दोज बुक्स वॉज योर्स का क्या होगा, तुम्हारी है। किससे बात हो रही है, मेरे से। विच ऑफ दीज बुक्स वॉज माइन, योर्स का क्या हो जाएगा, माइन। कौन सा केस हुआ, पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव अधिकार। नेक्स्ट, हैव यू बीन टू सर्कस दिस वीक, सेड माई ब्रदर। 6, क्या कहोगे, हैव यू बीन टू सर्कस दिस वीक, इस सप्ताह आप सर्कस हो आए हैं, चले गए हैं। सेड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा, अर्थात मेरे भाई ने पूछा, प्रश्नवाचक वाक्य है। माई ब्रदर आस्क्ड, इसको पहले ले लोगे रिपोर्टिंग वर्ब को, माई ब्रदर आस्क्ड, क्या कहा उसने, हैव कहा, क्या आप इस सप्ताह सर्कस हो आए हैं। तो ये क्या से शुरू हो रहा है, फिर हैव जो है तुम देख लो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए क्या लगेगा, इफ। अब आएगा नाउन, यू किससे कहा, मेरे भाई ने मुझसे ही कहा होगा। जब मैंने माई ब्रदर लिखा है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैं हूँ। तो क्या आप ये भी कह सकते थे, लो आज ये लिख दिया मैंने, अब लो लिख ही देता हूँ, माई ब्रदर आस्क्ड मी, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि ये दिया नहीं है। एज्यूम किया मैंने कि मुझसे कहा। आप हिम भी कह सकते हो, रमेश भी कह सकते हो। चलो, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ, अब इफ के बाद क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट। यू का मतलब तुम, मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि तुम, तो मैं ये मी के अनुसार बदलेगा। इफ आई, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। इफ आई, अब भर्ब लाओ, हैव बीन का क्या हो जाएगा, हो आए हैं, हो आए थे, तो हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, पास्ट। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन टू सर्कस दिस वीक, दिस का क्या हो जाएगा, डेट वीक, क्या उस सप्ताह। बोलते समय ना जब उसकी बात को हम अपने शब्द में कहेंगे तो दिस वीक का डेट वीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच मनी हैव यू सेव्ड बाय नाउ, अभी तक आपने कितना पैसा कमा लिया है, अभी तक आपने कितना पैसा बचा लिया है। सेड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने पूछा या मेरे दोस्त ने कहा, तो क्या कहोगे, माई फ्रेंड आस्क्ड, माई फ्रेंड आस्क्ड। अब किसे कहा मेरे फ्रेंड ने, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, आपसे ही कहा होगा क्योंकि आपका दोस्त है, तो आपने कहा मैं अपने को मान लेता हूँ। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, अगर मान रहे हो तो उसको ब्रैकेट में रख दो, सुविधा रहती है आपको उत्तर देने में, और एग्जामिनर भी बड़ा प्रभावित होता है कि इस बच्चे का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। भले ज़रूरी नहीं आप मी ही रखो, आप रमेश लिख सकते हो, आप हिम लिख सकते हो, लेकिन मैंने मी लिया क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी हाउ मच, देखो ये हाउ आ गया, हाउ मच आया है, बल्कि सॉरी अच छोटा स्मॉल होता है, इफ नहीं लगेगा, कहने का सही है। हाउ मच के साथ नाउन आता है, हाउ मच मनी, इतना जो है क्या कहेगा, कंजक्शन ही कहेगा। हाँ, यहाँ पर अपना काम भी करेगा अपनी जगह पर। अब आएगा सब्जेक्ट, हाउ मच